वेलकम टू ए सब्जेक्ट। आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्वेश्चन नंबर 9। अ फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कैनल। एक फार्मर, एक किसान है जो कनेक्ट करता है एक पाइप को। इसका इंटरनल यानी पाइप के अंदर का जो डायमीटर है वो 20 सेंटीमीटर है। यानी एक पाइप को कनेक्ट कर देता है किससे? सिलेंड्रिकल टैंक से। ऐसा सिलेंड्रिकल सा टैंक है, उससे इस पाइप को कनेक्ट कर देता है। इस पाइप का डायमीटर कितना है? 20, तो रेडियस कितना होगा? 10 सेंटीमीटर। सिलेंड्रिकल टैंक इन हर फील्ड, अपने खेत में, विच इज़ 10 मीटर इन डायमीटर। इसका जो डायमीटर है वो कितना है? 10 मीटर। पर हमें डायमीटर से कुछ लेना देना नहीं है, हमें रेडियस निकालना है। तो रेडियस क्या होता है? डायमीटर का आधा। तो डायमीटर का आधा, डायमीटर यहाँ पे 10 है तो डायमीटर का आधा होगा 5 मीटर। एंड 2 मीटर डीप। और डीप कितना है यानी हाइट कितनी है इसकी टैंक की, जिसके अंदर ये पाइप को छोड़ा हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है, 2 मीटर। एट द वेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। इससे कितने की स्पीड से वो निकल रही है, क्या कहते हैं, पानी निकल रहा है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो इस पाइप की हम लेट अस सपोज लेंथ मान लेते हैं 3 किलोमीटर। तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 3 किलोमीटर इज इक्वल टू 3 इंटू 1 किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 3 है तो 3 इंटू 1000, 3 मल्टीप्लाई 1000, 3000 मीटर। लेंथ कितनी है? 3000 मीटर। यानी हाइट कितनी है सिलेंडर की? 3000 मीटर। और रेडियस कितना है? रेडियस है 10 सेंटीमीटर। अब इस 10 सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे तो क्या आएगा? या तो सबको मीटर में चेंज कर लो या सबको सेंटीमीटर में चेंज कर लो। हम यहाँ पे क्या करेंगे? इसको मीटर में चेंज करेंगे। 10 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 अपॉन में 100 इज इक्वल टू 0.1 मीटर। यानी इसका रेडियस 0.1 मीटर और इसकी पाइप की लेंथ लेट अस सपोज, क्योंकि 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में है। जब भी ऐसी कोई स्पीड बताई जाती है कि पाइप से अगर इतनी स्पीड से पानी आ रहा है, तो उस स्पीड का जो डिस्टेंस वाला पोर्शन है उसको हमें उसकी लेंथ कंसीडर करना है, लेंथ मानना है, और उसको उस यूनिट में कन्वर्ट करना है जिस यूनिट में ज़्यादातर चीज़ें हों। जैसे यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें किस में है? मीटर्स में है, तो हमें इसको किस में चेंज करना पड़ेगा? मीटर में। तो 3 इंटू 1000 इज इक्वल टू 3000 मीटर। तो लेंथ आ चुकी है सिलेंड्रिकल पाइप की, रेडियस आ चुका है। तो अब हमें इसकी क्या निकालनी है? इसकी वॉल्यूम निकालनी है। इसकी वॉल्यूम हम निकाल लेंगे, बट उससे पहले हमें क्या करना है? इस टैंक की भी वॉल्यूम निकालनी है। फाइनली हमें फाइंड क्या करना है, हम देखते हैं। इफ़ वाटर थ्रू द पाइप एट द वेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, इन हाउ मच टाइम विल द टैंक विल बी फिल्ड। कितने टाइम में जो टैंक है पूरा भर जाएगा। तो टैंक कितने टाइम में भरेगा ये हम कैसे निकालेंगे? ये हम ऐसे निकालेंगे कि इसमें जो स्पीड है, अब ये क्या करता है, इतनी लेंथ वाले जो पाइप है अगर इतनी स्पीड से आए, यानी कि अगर लेंथ में इसकी इतनी लूँ तो कितनी कितने कितने घंटे में भरेगा? 3 किलोमीटर की स्पीड से पर आवर 1 घंटे में भरेगा इस टैंक को। तो हमें पता लगाना है कितने टाइम में भरेगा। तो सबसे पहले हम इन दोनों की वॉल्यूम्स निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम इस टैंक की वॉल्यूम निकालेंगे जिसमें पानी को भरना है, जिसको टैंक को भरना है हमें। इसका जो रेडियस था हमारा इस वाले टैंक का, वो था 5 मीटर। ये हमने निकाला था यहाँ पे। डायमीटर 10 मीटर दे रखा था, उसको डिवाइड करा 2 से तो 5 मीटर रेडियस आ गया। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक, और ये पाइप है, इज इक्वल टू, सिलेंड्रिकल है तो पाई आर स्क्वायर एच होती है हमेशा वॉल्यूम। आर कैपिटल आर ले लेते हैं, इसे हम कैपिटल आर मान लेते हैं क्योंकि टैंक है बड़ा है, दोनों के दोनों सिलेंडर भी है, इसलिए दोनों के रेडियस में डिफरेंस दिखाने के लिए मैंने इस टैंक को के रेडियस को आर ले लिया, कैपिटल वाला। तो पाई आर स्क्वायर, रेडियस क्या है? 5, 5 का स्क्वायर इंटू एच, हाइट कितनी है? 2 मीटर। 10, मैं इसको 3.14 भी ले सकता हूँ, चलो अगली बारी में 3.14 ले देते हैं यहाँ पे। 3.14 ये हो जाएगा 5 टू जो 10। अब मैंने यहाँ 3.14 क्यों लिया? मैंने 22/7 भी तो पाई सही हो सकता है, पर मैंने इसलिए लिया क्योंकि मैंने यहाँ देखा
कि 5 × 2 10 हो जाता है, और 10 जब किसी डेसिमल नंबर से 10 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, जब वो किसी डेसिमल नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है एज़ कंपेयर करें तो फ्रैक्शन नंबर से। तो इसलिए हमें डेसिमल लेना चाहिए जब भी आपके पास 10, 100 या फिर 1000 हो। तो × 5 × 10 अभी हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई पहले हम करेंगे ताकि ईजी हो जाए कैलकुलेशन। अब ये देखिए इतने कम स्टेप में सॉल्व हो गया। अगर मैं इसको करता तो पहले मैं इसको डेसिमल में लाता इससे, या फिर इसको कैंसिल आउट करता तो कैलकुलेशन लंबी हो जाती है। बट हम यहाँ सिंपली कर देंगे अपने कुछ ट्रिक्स का यूज़ करके। तो हमारा ये आ रहा है 157 मीटर क्यूब। ये हमारी वॉल्यूम आ रही है इस टैंक की। तो इस टैंक की जो वॉल्यूम है हमारी इतनी है। अब हमें क्या करना है, इतनी वॉल्यूम को भरना है, इतनी वॉल्यूम को भरना है 157 मीटर क्यूब को। तो इतनी वॉल्यूम को हम इसके को फिल करने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो हम क्या करेंगे, इस पाइप की वॉल्यूम निकालेंगे, कितना रेडियस लेके, रेडियस 0.1 मीटर था, और जो इसकी हाइट थी वो 3000 मीटर थी, और फिर उससे इसको डिवाइड करेंगे और फिर देखेंगे कि हमारा कितना आंसर आ रहा है। तो चलिए निकालते हैं इसका आंसर भी। रेडियस ऑफ पाइप कितनी है हमारे पास, रेडियस ऑफ पाइप है हमारे पास 0.1 मीटर, और हमारे पास हाइट ऑफ द पाइप है 3000 मीटर। तो ये जो पाइप है ये सिलेंड्रिकल शेप में है, तो वॉल्यूम ऑफ पाइप इज इक्वल टू, अब सिलेंड्रिकल फॉर्म में तो फॉर्मूला क्या होगा, πr²h। यहाँ रेडियस मैंने स्मॉल लिया है क्योंकि पाइप है। अब जब हमने उसका टैंक का लिया था तो कैपिटल आर लिया था मैंने यहाँ पे। पाई की वैल्यू ले लेते हैं, r² क्या होगा, रेडियस है 0.1 × 0.1, और हाइट क्या है 3000। अब इनको सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार। इसका मतलब हम ले सकते हैं डेसिमल को फ्रैक्शन में हमें कई बार कैलकुलेशन में कन्वर्ट करना पड़ सकता है ताकि कैलकुलेशन आसान रहे। अब इससे कैलकुलेशन मुझे आसान इसलिए दिख रही क्योंकि इसके पास बहुत सारे जीरो हैं, और इसके पास क्या है 0.1 है ये खुद। 0.1 का मतलब होता है 1/10। तो ये जीरो कम करने के काम आता है, तो इससे हम आसानी से इसकी जीरो कम करके कैलकुलेशन कम कर सकते हैं। अब दूसरा पोर्शन है, या तो इसको मल्टीप्लाई करो 2 डेसिमल तक, या फिर इसे मुझे पता है कि भाई ये ऐसे लिखा जा सकता है, या फिर मैं इसको कन्वर्ट कर लूँगा, पहली बार करूँगा तो उससे कैलकुलेशन में सिर्फ क्या होगा कि इसके जीरो हट जाएंगे 2। तो ये कुछ ट्रिक्स है, अगर आप हमारे चैनल पर बने रहेंगे तो मैं आपको कैलकुलेशन फास्ट करने की ट्रिक बताता रहूँगा। अभी के लिए हम इसके 0.1 के लिए 1/10 यूज़ कर लेते हैं। तो इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, इससे ये वाला जीरो कट जाएगा, हमारे पास बचेगा 22/7 × 30 यानी 30 पाई। तो 1 घंटे में, तो वॉल्यूम ऑफ पाइप जो है वो 1 घंटे में कितनी वॉल्यूम को भरते हैं, 1 घंटे में ये भरते हैं 30 पाई मीटर क्यूब को फिल कर देते हैं। और हमारे पास टैंक की वॉल्यूम कितनी है 157 मीटर क्यूब। तो हम जब 30 पाई को सॉल्व कर लेते हैं एक बार ताकि क्या एग्जैक्ट पता चल जाए। वैसे तो हम अगर इसका पाई से मल्टीप्लाई ना करें तब भी सही रहेगा। हम क्या करते हैं, एक बार इसका पाई हटा देते हैं यहाँ से, तो ये हो जाएगा 550 पाई, ये हो जाएगा हमारे पास 50 पाई हो जाएगा। ये लेट अस सपोज 50 पाई हो गया ये, ठीक है, 50 पाई मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक है 50 पाई क्यूब, और जो लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ टैंक, और 1 आवर में, हम जरा क्वेश्चन देखते हैं एक बार, कितने टाइम में, हाउ मच टाइम विल द टैंक विल बी फिल्ड, कितने टाइम में टैंक फिल होगा। तो टैंक की वॉल्यूम है 50 पाई मीटर क्यूब, और एक आवर में 30 पाई मीटर क्यूब भरता है, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है, वॉल्यूम
फिल्ड इन 1 आवर, 1 आवर में तो इतना भरता है, और टोटल जो टैंक जिसको भरना है उसकी वॉल्यूम इतनी है। तो हम क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ टैंक को डिवाइड कर देंगे हम 30 से। तो हमें पता चल जाएगा कि कितना इसको आवर लगेगा भरने में। तो ये आ जाएगा 5/3 आवर। 5/3 यानी इतने आवर्स भी कह सकते हैं। इतने आवर में जो है हमारा जो पूरा जो टैंक है, ये वाला जो टैंक है वो इस पाइप से भर जाएगा। हम इसे जरा एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेते हैं। 5/3 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, यानी 100 मिनट्स कह सकते हैं। या फिर 1 मिनट में कितने, 60 मिनट में 1 आवर होता है, तो 1 आवर 40 मिनट में जो टैंक है वो हमारा भर जाएगा। तो दिस इज़ द आंसर। थैंक यू।